कतर की राजधानी दोहा पर हुए इजरायली हमले ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है। हर कोई इजरायली हमलों का विरोध कर रहा है। अरब देशों ने भी इन हमलों की निंदा की है, जबकि कतर ने इन हमलों का बदला इजरायल से लेने की बात कही है। लेकिन इन हमलों के बाद उन लोगों की टेंशन ज्यादा बढ़ गई है जिनके परिजन हमास द्वारा बंधक बनाए गए हैं। जी हाँ, गाजा पट्टी में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 48 इजरायली बंधकों के परिवारों ने शनिवार को एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जिसमें सभी बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग की जाए। परिवारों के अनुसार यह प्रदर्शन तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर, यरूशलम, शार हानेकेब जंक्शन और कॉर्मेल गेट में आयोजित किए जाएंगे। उनका मुख्य उद्देश्य नेतन्याहू सरकार से युद्ध समाप्त करने और सभी 48 बंधकों को वापस लाने की मांग करना है। बंधक और लापता परिवार फोरम ने वर्तमान तनाव को बंधक रिहाई समझौते को जानबूझकर विफल करने की एक और साजिश बताया है। फोरम ने कहा, गाजा पर कब्जा और इस अनंत बेमानी युद्ध का जारी रहना इजराइल के लोगों पर विनाश ला रहा है। परिवारों का कहना है कि यह युद्ध हमास को उखाड़ फेंकने का नहीं, बल्कि इजरायली समाज को ही ध्वस्त करने का खतरा पैदा कर रहा है। यह हमास को उखाड़ फेंकने का युद्ध नहीं है, बल्कि इजरायली समाज को उखाड़ फेंकने का खतरा है और हम इसे होने नहीं देंगे। हम एक स्पष्ट आवाज के साथ पुकारते हैं, युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है। बता दें आपको, दोहा में इजरायली हवाई हमलों में हमास के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया। इसके बाद गाजा युद्ध विराम समझौते और शेष बंधकों की रिहाई पर बढ़ती चिंताओं के बीच प्रदर्शन की घोषणा की गई है। हमले के एक दिन बाद बुधवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने दावा किया कि इस हमले से नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई की किसी भी आशा को समाप्त कर दिया है। हमले में हमास के वरिष्ठ सदस्यों को निशाना बनाया गया था, जिसमें अल हय्या जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। हमास ने कहा कि उसके 5 सदस्य मारे गए, लेकिन नेतृत्व बच गया। इजरायल ने इसे हमास के युद्ध अपराधों का जवाब बताया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इजरायल या अमेरिका के लक्ष्यों को आगे नहीं बढ़ाने वाला करार दिया। गुरुवार को कतर ने ट्रंप प्रशासन को सूचित किया कि वो हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम और बंधक सौदे के लिए अपनी मध्यस्थता प्रयासों को अस्थायी रूप से निलंबित कर रहा है। कतर के विदेश मंत्रालय ने हमले को कायराना इजरायली हमला बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है, जबकि इजरायल के सेना प्रमुख इयाल जामिर ने गाजा सिटी में आगामी सैन्य अभियान के लिए परिचालन योजनाओं को मंजूरी दी। जामिर के मुताबिक अभियान के 2 मुख्य उद्देश्य बंधकों की रिहाई और हमास को उखाड़ फेंकना है। हालांकि बंधक परिवारों ने कहा है कि युद्ध इजरायली समाज को ध्वस्त करने का खतरा पैदा कर रहा है, न कि हमास को। उन्होंने जोर देकर कहा है, युद्ध समाप्ति ही एकमात्र रास्ता है। बता दें आपको, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से गाजा युद्ध लगभग 2 सालों से जारी है, जिसमें 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल के अनुसार हमास के पास अभी भी 48 बंधक हैं, जिनमें से 20 जिंदा माने जाते हैं। फिलहाल दोहा हमले के बाद नेतन्याहू अब अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं और इजरायलियों ने उनके खिलाफ ही बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब इजरायली जो बंधक हैं, उनके परिजनों का साफ साफ कहना है कि युद्ध विराम यानी कि युद्ध समाप्ति ही बंधकों की रिहाई का मुख्य केंद्र बन सकता है। नहीं तो इस तरह से युद्ध चलता रहेगा और बंधकों की रिहाई कभी नहीं हो पाएगी। कतर की राजधानी दोहा पर हुए इजरायली हमले के बाद अरब देशों में एकजुटता दिखाई देने लगी है। सभी अरब देश अब एक सुर में इजरायल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। अरब देशों ने इजरायली हमलों की न सिर्फ निंदा की है, बल्कि इजरायल को सबक सिखाने का प्लान बनाना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां अरब देश इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि देश के दुश्मन को खोज खोज कर मारा जाएगा, भले ही वो धरती के किसी भी कोने में क्यों ना छुपे हो। इसी बीच इजरायल के बारे में सीक्रेट रिपोर्ट है कि कतर पर हमलों के बाद उसका टारगेट तुर्की होने वाला है।
कुछ ही दिनों के अंदर इजराइल नाटो सदस्य तुर्की पर हमले कर सकता है। अगर तुर्की पर हमले हुए तो क्या नाटो वर्सेस इजराइल की जंग छिड़ सकती है? ये सवाल भी अब उठने लगे हैं। अमेरिकी खेमे के देश अब तक खुद को ट्रंप की शरण में समझकर सुरक्षित मान रहे थे, लेकिन ये भ्रम टूट चुका है। इसलिए कतर ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका ने अपना वादा तोड़ा है। अगस्त में इजराइल यूएस ने कहा था कि दोहा में हमास ठिकानों पर हमले नहीं होंगे, लेकिन 9 सितंबर को ये गारंटी इतिहास हो गई और दोहा में हमास से जुड़ी इमारतें धधकने लगी। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैं कतर सहित आतंक को पनाह देने वाले सभी देशों से कहता हूं, या तो आतंकियों को निकालो या न्याय करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम जरूर करेंगे। इसके साथ ही इजराइल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इयाल जमीर ने भी चेतावनी जारी कर दी है। जमीर ने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लंबे हाथ अरब में छिपे अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देंगे। मिडिल ईस्ट फोरम की रिपोर्ट है कि तुर्की इजराइल का अगला टारगेट है और कोई हैरत की बात नहीं है कि अगर 100 घंटे के अंदर अंदर इजरायली वायुसेना तुर्की पर हमला करते। अब तक हमास के नेता विवाद में मध्यस्थ कतर को सुरक्षित समझते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मिडिल ईस्ट फोरम का दावा है कि इजराइल हमले को तुर्की प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का कदम बताएगा। नाटो संगठन में आर्टिकल 5 लागू करने पर गतिरोध पैदा होगा, क्योंकि यूएस, स्वीडन और फिनलैंड आर्टिकल 5 लागू होने पर वीटो लगा सकते हैं। यूएस इजराइल का समर्थक है और फिनलैंड स्वीडन की नाटो सदस्यता का तुर्की विरोध करता रहा है। इसलिए अरब में ये चर्चा आम है कि अब ना तो नाटो का अम्ब्रेला मुस्लिम देश तुर्की को बचा सकता है और न ही अमेरिका से मजबूत रिश्तों की सुरक्षा गारंटी अरब के बाकी देशों के काम आने वाली है। इसलिए अरब के देश अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ऐसे हालात में इस्लामिक देश मिलकर इजराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर सकते हैं। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ये देश मिलकर इजराइल के खिलाफ धर्म युद्ध शुरू कर सकते हैं। इजराइल के हमलों का जवाब OIC के देश मिलकर दे सकते हैं। अरब के कुछ और देश रूस, चीन के खेमे से जुड़ सकते हैं। इस तरह अरब में एक महासंग्राम की चिंगारी भड़क सकती है और इस जंग में इजराइल अकेला पड़ सकता है। ऐसे में अमेरिका को भी अरब के खिलाफ जंग में उतरना पड़ सकता है। नाटो के शक्ति समीकरण गड़बड़ा सकते हैं और अरब में सुपर पावर का संग्राम हो सकता है। यानी कि अब मिडिल ईस्ट में जंग अलग ही एक मोड़ पर आ सकती है।